फ्रेंड्स, आज हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया था। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 है, उसमें 4 खंड दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में आ सकता है। देख रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे का देख रहे हैं, पहला है समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्त कर 88 है, k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट दिया गया है और k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे, इसको हम हल कर रहे हैं। समीकरण हमारा दिया गया है, समीकरण है 3x² - 4x - k = 0। ये हमारा समीकरण दिया है और d का मान दिया गया विविध कर d = 88 है। हम समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना, जो हमारा समीकरण दिया गया है, ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है, मानक समीकरण है, इससे पहले हम तुलना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं x² का गुणांक a है और यहाँ x² गुणांक 3 है, तो a = 3, x का गुणांक b है और यहाँ x गुणांक -4 है, तो b = हो जाएगा -4। कांस्टेंट टर्म अचर पद c है और यहाँ -k, तो c = -k हो जाएगा। और विविक्तर जो होता है d = होता है b² - 4ac, d = b² - 4ac। तो यहाँ देख रहे हैं b² - 4ac, b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a × c है, a की वैल्यू है हमारी 3 × c - k = 88। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ देखिए -k है और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12k = 88 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं +16, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो 12k = 88 - 16, 12k = 72। अब यहाँ देखें 12 और k, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 12 को रिप्लेस करना होगा, मतलब 12 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k = हो जाएगा 72/12 और ये आ जाएगा 6 आ गया, तो k = हमारा 6 हो गया। यहाँ से हमने देखा कि k का मान 6 आ गया। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा है, ऐसी आकृतियों के उदाहरण जो समरूप नहीं है। तो यहाँ देखेंगे वो हमारी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यहाँ इसमें है हमारा नंबर, देखेंगे आयत, आयत और वर्ग, आयत और वर्ग, ये हमारी आकृतियां जो हैं, ये जैसे चतुर्भुज होती हैं, मतलब 4 भुजाओं वाली होती हैं, लेकिन क्या है, ये हमारे समरूप नहीं है। आयत देखेंगे, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये दोनों आकृतियां आयत और वर्ग ये समरूप नहीं है। दूसरा देखेंगे उदाहरण, वर्ग, वर्ग और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसको रोम्बस बोलते हैं, ये भी हमारे जो है समचतुर्भुज। ये देखेंगे वर्ग, ये हमारा वर्ग है और ये होता है समचतुर्भुज, इसकी सभी भुजाएं सम मतलब बराबर। चतुर्भुज, इसकी भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये दोनों समरूप नहीं होते, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो ये हमारे ऐसी आकृतियां हैं जो समरूप नहीं है। थर्ड देख रहे हैं, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारे दिए गए बिंदु हैं, ये बिंदु दिए गए हैं a, b और -a, -b दिए गए हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा x1, दूसरा पॉइंट y1, x2 और y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d = होता है रूट, यहाँ देखेंगे
x, हम इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स, मतलब भुजों का अंतर, x माइनस ये भुज होते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई, कोटियों का अंतर, भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 1 ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब यहाँ देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू रूट x2 का मान है माइनस a, इसको हम पहले कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस a माइनस x1 a है, होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस b माइनस a, b का मान है b है, होल स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y2 माइनस b है और y1 b है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर रूट माइनस ए और माइनस ए दोनों जुड़ जाएंगे, और ये माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, क्योंकि देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 4 इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये बिंदु जो दिए हैं a कामा b और माइनस a कामा माइनस b, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई d इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये d इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन a इक्वल टू कॉस a है तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा ये प्रश्न दिया गया है साइन a इक्वल टू कॉस a, और हमें मान निकालना है साइन 2a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देख रहे हैं साइन a कॉस a, यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉस a को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा साइन a इक्वल टू 1 इंटू कॉस a। देखेंगे 1 तो सभी जितनी जो वैल्यू होती है 1 तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो कॉस a मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो कॉस a इंटू 1 कॉस a। अब कॉस a इधर देखिए मल्टीप्लाई में और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a इक्वल टू 1, और साइन a अपॉन कॉस a होता है हमारा tan a, साइन a अपॉन कॉस a हो जाएगा tan a इक्वल टू 1, और 1 जो वैल्यू होती है ये tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हम रख देंगे tan a इक्वल टू 1 की जगह आप रख देंगे tan 45 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे a जो होता है ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, tan इंटू a नहीं है, ये इसका एंगल है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो एंगल a इक्वल टू हो जाएगा 45। इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है। a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें निकालना है साइन 2a का मान, तो साइन 2a इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 इंटू 45, ये देखेंगे 45 हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू 45 साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हमने देखा साइन 2a का मान हो जाएगा साइन 2a इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 देखेंगे इसका प्रत्येक प्रश्न जो होता है 2 अंक का होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका पहला खंड जो दिया है का, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, और पाई का मान दिया गया है 22/7। वृत्त चतुर्थांश चौथा अंश क्वाड्रेंट। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा एक सर्कल होता है, ये सर्कल है, और यहाँ पर हमें इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब चतुर्थांश होगा वो 90 अंश का कोण बनाएगा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ इस वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि ये दी गई है 22 सेंटीमीटर दी गई है,
और सूत्र होता है, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू हो जाएगा 22। अब 2 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। आर इक्वल टू देखेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें आर का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 22 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी हमारी त्रिज्या निकल आई, त्रिज्या निकली 7/2 और ये चतुर्थांश है, चौथा अंश, वृत्त का चौथा भाग है, क्वाड्रेंट है। तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखेंगे त्रिज्य जिसे होता है वृत्त की, जिसे ये होता है वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और ये हमारा जो त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनाया जाएगा, ये हमारा चतुर्थांश है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, आर है 7/2 इंटू 7/2। देख लें, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 आ गया। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 इंटू 7, ये आ जाएगा 77 अपान 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72 और बचेगा हमारा 5, दशमलव हो जाएगा 8 48, 2 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा हमारा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि वृत्त की परिधि दी थी और हमें निकालना था इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गई। और थीटा क्योंकि चतुर्थांश कह रहा है, तो चतुर्थांश मतलब कहीं भी कहेगा तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ वृत्त के त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड त्रिज्याओं के द्वारा जो बनाया जाएगा वो त्रिज्य खंड कहलाता है। इसका क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये हमने इसको निकाल दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देख रहे हैं, खा, यदि आंकड़े 6 7 x-2 x 17 20 आरोही क्रम में लिखे हैं, ये हमारे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, तथा इनका माध्यक, माध्यक मतलब होता है माध्यका, मीडियन 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे देखेंगे आंकड़े दिए गए हैं, इसको हम हल करेंगे। ये आंकड़े दिए गए हैं 6 7 x-2 x 17 और 20, ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं और ये आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में दिए गए हैं। इनका माध्यक दिया गया है, माध्यक मीडियन है 16। तो यहाँ दिख रहे हैं पदों की संख्या, जो पद दिए गए, कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर हमारा कितना है, 6, पदों की संख्या 6 है जो कि सम है। तो यहाँ देखेंगे माध्यिका क्या होती है, जब पदों की संख्या सम है तो माध्यिका होगी 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये होती है। तो ये आ जाएगा 1/2 n/2 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। तो 1/2 6/2वां मतलब तीसरा पद, तीसरा पद प्लस 3 प्लस 1वां पद, 1वां पद, 3 प्लस 1वां चौथा पद। तो यहाँ देखेंगे इसकी माध्यिका दी गई 16 इक्वल टू 1/2। तीसरा पद देखेंगे, तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद x-2 है और चौथा पद 3 प्लस 1 4, चौथा पद x है
तो x माइनस 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। 2 देखें इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल टू एक्स 2x हो जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 32 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो 32 इक्वल टू 2x माइनस 2 है, तो 2 इधर प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 2 इक्वल टू 32, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 32 प्लस 2, 2x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 34 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 17। तो x का मान हमारा निकला 17। तो ये था हमारा आंसर। नंबर 3 अगला देखेगा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तथा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के बराबर मूल हो, इसके मूल बराबर दिए गए तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण हमारा दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 ये दिया गया है और इसका एक मूल दिया गया है। इस समीकरण का मूल 2 है, इसका एक मूल मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 2 दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे अगर ये समीकरण का मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ आ जाएगा, इसमें हम x की जगह पर ये मान रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, ये 4 हो जाएगा प्लस 2a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे 12 प्लस 4 16 हो जाएगा प्लस 2a इक्वल टू 0 है, तो 2a इक्वल टू माइनस 16, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से a का मान माइनस 8 निकला। और दूसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके मूल बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके मूल बराबर हैं। तो समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे हम तुलना करेंगे से करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ देख रहे हैं a इक्वल टू 1 है, और b इक्वल टू है, b इक्वल टू हो जाएगा a और c इक्वल टू हो जाएगा q, c इक्वल टू q हो जाएगा। और यहाँ दिया गया समीकरण के मूल बराबर हैं। अब समीकरण, इस समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल बराबर होंगे, समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब यहाँ देखें b का मान कितना है, a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c है हमारा q इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू देख रहे हैं माइनस 8 है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू क्यू है तो ये 4q हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस 4q इक्वल टू 0, या 64 इक्वल टू 4q, तो यहाँ q इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमने देखा q का मान 16 आ गया। तो यहाँ सबसे पहले हमने a का मान इसमें रखा, जिसको मूल दिया था, यहाँ से समीकरण 1 से a का मान निकाला, और दूसरा समीकरण दिया था कि उसके मूल बराबर हैं, वहाँ से q का मान निकाल दिया और हमें q का मान ज्ञात करना था।